Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So, now we will continue our book Democratic Politics. We are studying here chapter 3rd Constitutional Design. Now we will continue our next content towards a new constitution. यानी कि लास्ट वीडियोस में आपने पढ़ा था रोल ऑफ नेल्सन मंडेला जी के बारे में, अपार्थाइड पॉलिसीज के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक नए संविधान की ओर किस तरह से साउथ अफ्रीका का जो एक नया संविधान बना, किस तरीके से बना और उसकी क्या मेन फीचर्स रही, क्या चीजें थी उसमें जो ऐड की गई। कि सबसे पहले हमें यहाँ पर उसी संविधान के बारे में, साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ना पड़ा। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ब्लैक पीपल को लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जब वहां पर व्हाइट डोमिनेशन खत्म हो जाता है, आप लोग जानेंगे कब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट मिली। लेकिन जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट, एक तरह से अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका बने, उन्होंने एक तरह से जनरली किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि हम ब्लैक और व्हाइट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक हार्मनी का भाव होना चाहिए, भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो देखें हम लोग किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था व्हाइट पीपल के द्वारा ब्लैक पीपल के साथ, किस तरीके से उन्होंने इसको भुलाया और किस तरीके से एक ऐसा संविधान बनाया जहां पर व्हाइट और ब्लैक को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक नए संविधान की ओर। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैज इंक्रीज, कहते कि जैसे ही आंदोलन और संघर्ष शुरू हुए अपार्थाइड जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर द रूल थ्रू रिप्रेशन। तो गवर्नमेंट थी वहां पर व्हाइट पीपल की, तो उसको ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि वो लंबे समय तक बल प्रयोग के द्वारा काले लोगों पर शासन नहीं कर सकते। द व्हाइट रिजाइम चेंज इट्स डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लीडेड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन दी मीडिया वर लिफ्टेड। कहते कि जो एक तरह से भेदभावपूर्ण कानून थे, जो मीडिया के ऊपर बैन लगाया गया था, इस तरह के जो मुद्दे थे वो राजनीतिक पार्टी ने वहां पर उठाने शुरू कर दिए। आफ्टर 20 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, कहते कि 28 साल की कारावास के बाद नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ जेल एज ए फ्री मैन। कहते कि 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जी को आजादी मिली। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा रोल रहा होगा इनका देश के लिए। इन्होंने 28 साल जेल में बिता दिए आजादी के लिए। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ द 26 अप्रैल 1994, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट कब मिली, 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 व्हेन साउथ अफ्रीका गेट इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट मिली। जो व्हाइट पीपल का डोमिनेशन था उससे इसको मुक्ति मिली। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन। नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफ्लर्ड मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कहते कि इस तरीके से एक नया राष्ट्रीय तिरंगा था जो रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का, वो लहराया गया, जो ये मानते थे कि डेमोक्रेसी की वर्ल्ड में शुरुआत हो चुकी है। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, कहते कि जो रंग भेद के आधार पर सरकार बनी हुई थी, यानी कि व्हाइट पीपल की जो सरकार थी वो खत्म हो चुकी थी। पेविंग वो फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट, कहते कि वहां पर नेल्सन मंडेला जी ने प्रयास किया कि जितनी भी वहां पर नस्लें रहती हैं उन सबको मिलाकर वो एक गवर्नमेंट बनाएंगे। यानी कि जो व्हाइट पीपल थे, व्हाइट तो व्हाइट को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन नेल्सन मंडेला ब्लैक होते हुए भी उसने कहा कि हम ब्लैक हैं लेकिन हम गोरे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, उनको भी वही राइट्स मिलेंगे जो ब्लैक्स को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान है उसकी काफी अच्छी विशेषताएं रही हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा नेल्सन मंडेला जी ने, हाउ डिड दिस कम अबाउट, ऐसा कैसे होगा। लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसिट। देखिए यहाँ पर क्या कहा, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के वो कौन बने, नेल्सन मंडेला। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला जी। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए क्या था इसमें, हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीड इन negotiation a peaceful transition from the apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other। कहते कि उन्होंने कहा कि जो हमारे दुश्मन थे एक तरह से, हम लोग उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक तरीके से, यानी कि जो रंग भेद की नीति थी उसको खत्म कर देंगे और डेमोक्रेसी की हम लोग यहाँ पर स्थापना कर चुके हैं। बिकॉज वी आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन द अदर, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है दूसरों की, यानी कि जो अच्छाई होती है उसको धारण करने की। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिहाफ ऑफ गुडनेस, दैट दे आर चेरिश, दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। देखो कितना बड़ा विश्वास दिखाया उन्होंने। नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि मेरी इच्छा है साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस, यानी कि साउथ अफ्रीका कभी भी अच्छाई से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा,
दे ट्राई टू चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग, और उनका विश्वास रहेगा मानवता के अंदर बना। ये भी एक, जब इंडिपेंडेंट मिली साउथ अफ्रीका को तब उनके द्वारा एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक तरह से स्टेटमेंट दी गई थी उनके द्वारा, यानी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और उनको बड़ी खुशी के साथ ये स्टेटमेंट दी थी, यानी कि हम लोग अच्छाई को अपनाएंगे, बुराई को नहीं अपनाएंगे। हम लोग एक तरह से क्या है, ह्यूमन बीइंग, जो मानव है, व्हाइट भी मानव है, ब्लैक भी मानव है, यानी कि ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया उन्होंने। चाहते तो ये लोग, जैसे व्हाइट पीपल ने इनके साथ एक्सप्लोटेशन किया, ये लोग भी परेशान कर सकते थे व्हाइट पीपल को, लेकिन ऐसा नहीं किया। नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग है हम लोग, और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और अच्छाई के आधार पर, जिसमें सभी लोग मिलकर रहें, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देखिए अब कैसे उनका संविधान बना। After the emergence of new democratic South Africa, black leader appointed to follow black to forgive the whites for the atrocities they have committed while in power। कहते कि आफ्टर द emerge of the new democratic South Africa, कहते कि जब एक नया लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका बना, ब्लैक लीडर ने अपील की ब्लैक लोगों से कि व्हाइट लोगों ने जो उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, जो उनके ऊपर यातनाएं की हैं, उनको भूल जाएं। They said, let us build a new African based on equality for all races, all men and women, on democratic values, social justice and human right। That is most important line that I have outlined। उन्होंने कहा कि आओ हम सब मिलकर एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाते हैं जहां पर सभी व्यक्तियों को, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, सबको लोकतांत्रिक अधिकार मिले, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय मिले, एंड ह्यूमन राइट सबको बराबर के मानव अधिकार मिले। देखिए कितनी अच्छी बात है कि वहां पर सब कुछ बुलाते हुए ब्लैक पीपल ने भी, यानी कि जो ब्लैक पीपल के लीडर्स थे, उन्होंने भी लोगों से अपील की कि वो व्हाइट पीपल की जो एट्रोसिटीज अत्याचार उनको भूल जाए और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां पर सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अडॉप्ट करें, सामाजिक न्याय मिले सबको और सबको बराबर के अधिकार मिले। दी पार्टी दैट रूल थ्रो ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते कि जो पार्टी एक तरह से अत्याचार कर रही थी, यानी कि व्हाइट पीपल, एक तरह से उन दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका के लिए एक कॉमन संविधान बनाया। आफ्टर 2 years ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट, दे केम आउट ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। कहते कि 2 साल के डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद, यानी कि उन्होंने एक लंबा डिस्कशन किया, लंबा डिबेट किया, और एक काफी समय के बाद उन्होंने एक बड़ा ही शानदार संविधान बनाया, एवर हैड। कहते कि ऐसा संविधान हो सकता है कि वर्ल्ड में ना हो, यानी कि वर्ल्ड में सबसे जो अच्छा संविधान है ना, अगर हम जनरली बात करें तो वो साउथ अफ्रीका का संविधान माना जाता है। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन जनरली साउथ अफ्रीका की जब एग्जाम्पल आता है तो एक बहुत ही अच्छा संविधान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ भुला दिया था, जो इनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, जो इनको ऑप्रेस करने का प्रयास किया गया था व्हाइट पीपल के द्वारा, और सब कुछ अडॉप्ट किया गया था इनके द्वारा। तो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना, और शायद ऐसा वर्ल्ड में कोई संविधान नहीं बना था उस समय। The constitution gave to its citizen the most extensive rights available in any country. Together they decide that in search for the solution of problem, nobody should be excluded, no one should be treated as the a demon। कहते कि ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, किसी भी व्यक्ति को उसमें अनदेखा नहीं किया गया था। They agreed that everybody should become a part of a solution, whatever they might have done represent in the past। The preamble to the South African Constitution sum up the spirit। कहते हैं कि प्रियम्बल क्या होती है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान होता है उसकी जो शुरुआती प्रस्तावना होती है। कहते हैं कि उसके अंदर भी ये जो साउथ अफ्रीकन संविधान है उसकी जो मेन आत्मा थी, जो मेन बातें थी, वो उसके अंदर दिखाई गई हैं, वो उसके बारे में कही गई हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेटिक ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, जो साउथ अफ्रीका का संविधान है उसने दूसरे जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के कंट्रीज है उनको भी इंस्पायर किया। तो इंस्पायर करने का, प्रेरित करने का काम किया गया यहाँ पर। ए स्टेट डी अनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन is now seen as model of democracy। What was change possible was the determination of the people of the South Africa to work together to transform bitter experience into binding glue of rainbow nation। कहते कि अब देखें यहाँ पर किस तरीके से जो व्हाइट पीपल के ऊपर जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने जो अत्याचार किए थे ब्लैक पीपल के ऊपर, कैसे लोगों ने उनको भुला दिया और किस तरीके से उन्होंने एक बड़ा ही शानदार अपना संविधान बनाया। स्पीकिंग ऑन दी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड। कहते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यहाँ पर देखें बार बार कोटेशन आ रही है कुछ नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। देखिए क्या था ये,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वो पास्ट की भी बात करता है और फ्यूचर की भी बात करता है। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ इट इज ए सोलेमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटेशन ऑफ अवर रेसिस्ट ब्रिटियल एंड रिप्रेसिव पास्ट। कहते कि एक तरफ तो हमारा जो यानी कि अत्याचारों से भरा हुआ पास्ट था, जो नस्ल भेद किया जाता था, उसको हम लोग दोहराना नहीं चाहते, बट इट इज मोर देन दैट, इट इज आल्सो चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर बाय ऑल इट्स पीपल। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो ये एक ऐसा चार्टर है for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belong to all of us, black and white, women and men। कहते हैं कि इसमें सभी लोगों की भावना को समाहित किया गया, सभी लोगों की भावना को जोड़ा गया है, चाहे वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, चाहे व्हाइट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, चाहे वो मैन है या वुमेन है। यानी कि इस तरीके से संविधान की विशेषता यानी कि पास्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है, फ्यूचर के साथ भी जुड़ा हुआ है। पास्ट की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जो व्हाइट पीपल है वो ब्लैक पीपल को ओप्रेस करने का प्रयास करते थे, कहीं ना कहीं उनको दबाने का प्रयास करते थे, उनके साथ भेदभाव किया गया था। लेकिन इन सब बातों को भुलाते हुए दक्षिण अफ्रीका ने अपना संविधान बनाया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग संविधान बना। नेल्सन मंडेला जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है इसमें हर व्यक्ति की भावना को ध्यान में रखा गया, चाहे ब्लैक है, चाहे व्हाइट है, चाहे मैन है, वुमेन है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन दैट वाज गिवन बाय नेल्सन मंडेला। एज यू नो दैट यू हैव स्टडी अबाउट व्हेन डिड साउथ अफ्रीका गेट इंडिपेंडेंट and what is the role of Nelson Mandela, how many years Nelson Mandela spent in prison. That is most important, and you have also seen about the constitution of South Africa. Okay student, our topic will be continue in next videos, so student make yourself note that is the best constitution of South Africa. You must have to remember about this. This is an introduction part of our book.